अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम में रोज़े की इबादत, इसका जिक्र आते ही जहन में भूख और प्यास का तस्वुर आता है, लेकिन इसकी हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी और खूबसूरत है। तो चलिए आज हम मिलकर इस मौजू में उतरते हैं और समझते हैं कि रोज़े के पीछे असल मकासद क्या हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या रोज़ा वाकई सिर्फ सुबह से शाम तक कुछ ना खाने पीने का इम्तिहान है? इसका जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, इससे कहीं ज़्यादा वसी है, क्योंकि रोज़ा दरअसल एक मुकम्मल तरबियती निज़ाम है। इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए हम इन पॉइंट्स पर एक एक करके बात करेंगे। हम देखेंगे कि रोज़े की हकीकत क्या है, इसका बुनियादी मकसद क्या है और इसके हमारी ज़ात पर, मुआशरे पर और यहाँ तक कि हमारे जिस्म पर क्या असरात होते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले नुक्ते से। ये समझना ज़रूरी है कि रोज़ा इस्लाम में सिर्फ एक सालाना रस्म नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी और मायने खेज इबादत है। ये इस्लाम के बुनियादी स्तूनों में से एक है, एक फ़र्ज़ है, और इसके मकासद की कई तहें हैं। हम इस सफ़र में उन्हीं तहों को एक एक करके खोलेंगे। अब आते हैं सबसे अहम, सबसे बुनियादी वजह पर। रोज़ा हम इसलिए रखते हैं क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, और इस हुक्म का मरकज़ी ख्याल है तक़वा हासिल करना। अब ये तक़वा क्या चीज़ है? देखिए, तक़वा दिल की उस हालत का नाम है जहाँ इंसान हर वक्त इस एहसास में रहे कि अल्लाह उसे देख रहा है। ये परहेजगारी है, नेकी है, और हर काम में अल्लाह की रज़ा का ख्याल रखना है। और इसकी सबसे मजबूत दलील हमें सीधा कुरान पाक से मिलती है। सूरह अल-बक़रा में अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर फरमाता है, आ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। बिल्कुल साफ है कि असल मकसद तक़वा है। चलिए अब देखते हैं कि रोज़ा हमारी ज़ाती शख्सियत को कैसे संवारता है। ये दरअसल अपने नफ्स पर काबू पाने और नेमतों की कदर करने की एक बेहतरीन मश्क है। ज़रा सोचिए इस बारे में, जब कोई इंसान अल्लाह के हुक्म पर खाने पीने जैसी हलाल चीज़ों को भी छोड़ देता है तो उसके अंदर इरादे की कुव्वत बढ़ती है। ये बिल्कुल एक विल पावर मसल को ट्रेन करने जैसा है। जब जायज़ ख्वाहिशात को रोकने की प्रैक्टिस हो जाती है तो नाजायज़ और गलत कामों से बचने की ताकत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की ये एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग है। और शुक्रगुजारी का एहसास, वो तो लाजवाब है। इफ्तार के वक्त पानी का जो पहला घूंट होता है ना, वो हमें उन बेशुमार नेमतों की असली कीमत याद दिलाता है, जिन्हें हम आम दिनों में शायद नोटिस भी नहीं करते। तो इस तरह रोज़े का असर सिर्फ हमारे अंदर तक महदूद नहीं रहता। सब्र और ज़ब्त जैसे अंदरूनी असरात से ही हमदर्दी और इत्तेहाद जैसे बाहर के असरात जन्म लेते हैं। और यहीं से हम रोज़े के समाजी पहलू की तरफ आते हैं। ये हमारे अंदर हमदर्दी और समाजी जिम्मेदारी का एहसास जगाता है। जब कोई आसूदा हाल इंसान खुद भूख और प्यास की तकलीफ महसूस करता है तो उसे पहली बार उन गरीबों और ज़रूरतमंदों की मुश्किलात का सही मायनों में एहसास होता है, जिनके लिए ये रोज़ का मामूल है। ये एक अजीब सा इक्वलाइज़र है। और दिलचस्प बात यह है कि ये एहसास सिर्फ एहसास तक नहीं रहता, ये अमल पर उकसाता है। इससे मुसलमानों में सदका और खैरात का जज्बा बढ़ता है और वो दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं। रोज़े के रूहानी और समाजी फ़वाइद तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ इसके हमारी जिस्मानी सेहत पर भी हैरत अंगेज असरात मुरतब होते हैं। और हैरत की बात यह है कि जदीद साइंस ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है। आजकल जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है और जो इतना पॉपुलर है, वो दरअसल उसी तर्ज अमल की एक शक्ल है जिसकी तालीम इस्लाम ने 1400 साल पहले दी थी। रोज़ा रखने से जिस्म के निज़ाम इंहिज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है। ये जिस्म के लिए एक कुदरती डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है, जिससे जिस्म अंदर से साफ हो जाता है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़ कर देखें तो पता चलता है कि रोज़ा कोई एक रुखी इबादत नहीं है। ये एक जामे अमल है जो इंसान की मुकम्मल नशोनुमा करता है। इसके कई पहलू हैं। सबसे पहले रूहानी तौर पर, फिर अखलाकी सतह पर, इसके बाद इज्तिमाई मैदान में, और आखिर में जिस्मानी हैसियत से भी। और ये सब मिलकर एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। देखिए, रूहानी तौर पर ये अल्लाह से कुर्बत और तक़वा का ज़रिया है। अखलाकी तौर पर ये सब्र और बर्दाश्त की बेहतरीन तरबियत गाह है। इज्तिमाई सतह पर ये गरीबों से हमदर्दी और मुआशरे में इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है। और जिस्मानी तौर पर ये सेहत और तवानाई बख्शता है। ये वाकई एक मुकम्मल पैकेज है जो अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। तो आखिर में ये सवाल गौर तलब है कि सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का ये अमल दर हकीकत एक इंसान को अंदर और बाहर दोनों सतह पर कैसे बदल कर रख देता है।